होली का त्योहार क्या है और क्यों मानते हैं? हिंदू धर्म के त्योहार भारतीय समाज के लिए एक कलंक का टीका है। जानो तब मानो। होली पर विशेष लेख। 1। भारत के दलितों पिछड़ों को अपना इतिहास और साथ ही साथ ब्राह्मणों का इतिहास भी जानना आवश्यक है। 2। जब तक ये लोग अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक इनमें आपसी प्रेम भाव पैदा नहीं होगा और ये लोग दूसरों के बाप को अपना बाप मानकर पूजा करते रहेंगे और अपने लोगों के शहादत के दिन शहादत मनाने के बजाय खुशियां मनाते रहेंगे। 3। अगर ब्राह्मणों के बारे में नहीं जानेंगे तो अंधविश्वास, कर्मकांड, भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, सामाजिक बुराइयों में उलझे रहेंगे और अपनी सारी कमाई ब्राह्मणों की झोली में डालते रहेंगे। 4। ब्राह्मणों के बारे में पुरोहित ब्राह्मण जब यजमान के हाथ में लाल पीला धागा कलावा तथाकथित रक्षा सूत्र के रूप में बांधता है तो मंत्र पढ़ता है, यनबद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तैन त्वाम प्रतिवद्धनामि रक्ष माचल माचल, अर्थात जिससे रक्षा सूत्र से दानवराज महाबली राजा बलि को बांधा गया था उसी से तुमको बांधता हुए मेरी रक्षा करना, चलायमान न होना, चलायमान न होना, अडिग रहना। धागा बांधकर पुरोहित अपनी रक्षा का वचन यजमान से लेता है। 5। जानकारी न होने के कारण आज पिछड़े दलित समाज के लोग यह धागा बांधकर गौरवान्वित होते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि यह धागा मानसिक गुलामी का प्रतीक है। 6 होली के बारे में। 1। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप हरिद्रोही अर्थात आज का आधुनिक हरिदोई जिला जो उत्तर प्रदेश में है, वहां का राजा था। हरि ह्याओट ईश्वर और द्रोही द्रोह करने वाला, यानी यहां के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। 2 होलिका युवा और बहादुर लड़की थी। वह आर्यों से युद्ध में हिरण्यकश्यप के समान ही लड़ती थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद निकम्मा और अवज्ञाकारी था। आर्यों ने उसे सुरा शराब पिलाकर नशेड़ी बना दिया था, जिससे वह आर्यों का दास भक्त बन गया था। नशेड़ी हो जाने के कारण वह अपने नशेड़ी साथियों के साथ बस्ती से बाहर ही रहता था। 3 पुत्र मोह के कारण प्रहलाद की माएं अपनी नन्नद होलिका से उसके लिए खाना भोजन भेजवा दिया करती थी। एक दिन होलिका शाम के समय जब उसे भोजन देने गई तो नशेड़ी आर्यों ने उसके साथ बदसलूकी की और फिर उसे जलाकर मार डाला। प्रातः तक जब होलिका घर न पहुंची तब राजा को बताया गया। राजा ने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि शाम को होलिका इधर गई थी लेकिन वापस नहीं आई। तब राजा ने उस क्षेत्र के आर्यों को पकड़वाकर और उनके मुंह नह पर कालिख पोतवाकर माथे पर कटार या तलवार से चिन्ह बनवा दिया और घोषित कर दिया कि ये कायर लोग हैं। 4 साहित्य में वीर शब्द का अर्थ है बहादुर या बलवान। वीर के आगे अ लगाने पर अवीर हो जाता है। अवीर का मतलब कायर या बुजदिल। 5 होली के दिन लोग माथे पर जो लाल हरा पीला रंग लगाते हैं उसे अवीर कहते हैं। 6 यानी कि इस देश के सभी लोग होली के दिन अपनी बहन बुआ का शहादत दिवस मनाने के बजाय खुशी खुशी स्वयं से कायर बनते हैं और खुशियां भी मनाते हैं। अवीर लगाना कायरता की निशानी है। दलित पिछड़ों को यह नहीं लगाना चाहिए, न ही होली में खुशियाएं ऐन मनानी चाहिए। 7 बल्कि दलितों पिछड़ों को होली को होलिका शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय जातियां नहीं थीं, जातियां बाद में बनी। इस कारण होलिका DNA रिपोर्ट के अनुसार सभी दलित पिछड़ों की बहन बुआ हुई। 8 जो अपने को हिंदू समझते हैं वे आज भी रात्रि में अपना मुर्दा नहीं जलाते हैं। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में स्वयं नहीं बैठी थी। यदि गोद में लेकर बैठी होती तो दोनों जलकर राख हो जाते। 9 ऐसा असंभव है कि साथ साथ बैठे व्यक्ति में से एक न जले। हमारा समाज कुछ पढ़ना नहीं चाहता, जिससे उसे अपने इतिहास की जानकारी नहीं हो पा रही है। जानकारी के अभाव में अपने पूर्वजों के हथियारों राम दुर्गा आदि की जय जयकार करता है। पाठकों को इस पर चिंतन करना चाहिए। सैयद लोगों से एक अपील, आप सभी लोग होलिका दहन के दिन होलिका शहादत दिवस मनाएं। आप घर गांव शहर में नहीं मना सकते तो कम से कम सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इत्यादि के द्वारा तो मना ही सकते हैं। 8 सोचिए, हर दलित पिछड़ों के टाइमलाइन पर उस दिन होलिका शहादत दिवस का
मैसेज, व्हाट्सएप स्टेटस और मैसेज होलिका शहादत दिवस पर रहेगा तो कितना प्रभाव पड़ेगा? एक छोटी सी कोशिश करके तो देखिए। जनहित में जारी। पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। 9 होली का कड्डडीवा। सच, एक त्योहार त्यों मतलब तुम्हारी हार, मतलब हार सभी शूद्र भाइयों एवं बहनों। मनुविधान ने हमें गुलाम ही नहीं काल्पनिक कहानियों में भी फंसाया है। होलिका की कहानी हमारे शूद्र राजा हिरणाकश्यप, कश्यप कहार जाति के राजा से है, जो आज ओबीसी के नाम से जाने जाते हैं। हिरणाकश्यप जिला हरदोई के बहुत प्रतापी राजा थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 2 हिंदू धर्म के काल्पनिक देवताओं के विरोधी थे, सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग को मानते थे। इनके बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा, लेकिन उसकी शिक्षा के लिए उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं थी। इसलिए प्रहलाद को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा। तीसरा मेन शिक्षा देने वाले सभी ब्राह्मण थे, जो काल्पनिक देवी देवताओं की कहानी प्रहलाद को बताते थे, जिसके कारण प्रहलाद राजा हिरण्यकश्यप की बौद्ध धर्म की बातों को अनसुना करने लगा और दोनों में मतभेद होने लगा। आपस में झगड़ाहा होता रहता था। 4 हिरण्यकश्यप की बहन होलिका गुरुकुल अपने भतीजे प्रहलाद से मिलने जाया करती थी। एक दिन गुरुकुल में जो पंडित पढ़ाते थे, उनकी नजर होलिका पर पड़ी। होलिका बहुत सुंदर थी, जिसके कारण वहां पढ़ाने वाले पंडितों ने उसका अपहरण कर अपने मुंह बांधकर कोयला, नकाब, रंग लगाकर बलात्कार किया, ताकि होलिका उनको पहचान न पाए। 5 लेकिन होलिका ने पहचान कर उनका विरोध किया और हिरण्याकश्यप को बताने को कहा, जिससे गुरुकुल में पढ़ाने वाले पंडित घबराए और उन्होंने होलिका को आग लगाकर जला दिया और उसको होली नाम से पछारित किया। 6 जो आज भी चल रहा है, होली जलाने वाला आज भी पंडित ही होता है। साथियों, होली त्योहार हमारा अपमान है। शूद्र भाई जागृत हो, अपनी हार पर खुशी न मनाए। 10 होली का इतिहास। होलिका अपने भाइयों से कह रही है, मैं होलिका हूं, मेरे दर्द को समझो। मेरे प्यारे मूल निवासी भाइयों, पहला मैं होलिका हूं, वही होलिका जिसको हर साल आप लोग जलाते हैं और फिर जी भरकर होली खेलते हैं एवं नशा करते हैं। आज मैं आप लोगों से एक सच्चाई बताना चाहती हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे जली। दूसरा घर लखनऊ के पास हरदोई जिले में था। मेरे 2 भाई थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। राजा हिरण्याक्ष ने आर्यों द्वारा कब्जा की हुई संपूर्ण भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यही से आर्यों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया। तीसरा, आर्यों ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु नामक आर्य राजा ने धोखे से मार डाला। उसके बाद मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूसी कराकर प्रहलाद को गुमराह किया और घर में फूट डाल दिया। 4 गद्दार निकला और विष्णु से मिल गया तथा दुर्व्यसनों में पड़कर पूरी तरह आवारा हो गया। सुद्धार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रहलाद आर्यों की आवारा मंडली के साथ रहने लगा। वह अव्वल नंबर का शराबी और नशाखोर बन गया था। 5 परंतु मेरा होलिका स्नेह अपने भतीजे प्रहलाद के प्रति बना ही रहा। मैं अक्सर राजा से छुपकर प्रहलाद को खाना खिला आती थी। 6 होलिका के रूप में लड्डेचकी के प्रतीक को जलाना, स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाना। 7 जबरन गंदे चीजें, गोबर, मिट्टी, कादो, कालिक पोतना, कीचड़ डाच में धकेलना। अपवित्र 8 राहगीरों, अजनबी, अनजान व्यक्ति, औरत के साथ गलत हरकत। अपवित्र 9 रंगों के साथ खराब चीजों का लेप लगाना स्वास्थ्य के लिए बुरा है। अपवित्र 10 दुश्मनी का बदला लेने का अवसर। अपवित्र 11 ये होली का असली चेहरा है, जो किसी भी दृष्टि से पवित्र नहीं है। इसे हम लोगों को विचार करनी चाहिए। जिसमें एक भी चीजें अच्छी न हो, वह हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। इसके बहाने बहुत बुरा काम दुश्मन कर बैठता है। ये कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। सोचे विचारे, चिंतन करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।